19th लेक्चर ऑफ चैप्टर 4। तो ये चैप्टर 4 का आपका 19th लेक्चर है जिसमें हम राइटिंग अ प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप 1, एंटर द प्रोग्राम नाउ। इन द प्रोग्राम अपर विंडो, आफ्टर लॉन्चिंग द QBasic इंटरप्रेटर यू माइट सी अ विंडो रिक्वेस्टिंग अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। इफ दिस विंडो कम्स अप, देखो अगर हमें क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर लॉन्चिंग द QBasic इंटरप्रेटर, हम QBasic इंटरप्रेटर को लॉन्च करेंगे, मतलब क्लिक करके ओपन करेंगे। ठीक है, फिर वो कुछ पैरामीटर्स मांगेगा कि भैया किस पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको प्रोग्राम करना है, मतलब किस तरीके का प्रोग्राम आप लिखना चाहोगे, है ना। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इफ़ दिस विंडो कम्स अप प्रेस द एंटर की टू कंटिन्यू, है ना। यहाँ पे अगर आपका ऐसा आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली एंटर मार देना है, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है। ये बेटा जैसे बड़े लोगों के लिए होता है जो लोग टिपिकल प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, टिपिकल प्रोग्रामिंग एज इन वो लोग QBasic की हेल्प से वेबसाइट डिज़ाइन करने का सोचते हैं या QBasic की हेल्प से आपका कोई सा सॉफ्टवेयर बनाने का सोचते हैं। तो जो लोग QBasic से कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनके लिए ये कुछ होता है। ठीक है, पैरामीटर वाला स्टेप। आपको तो ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको सिंपल प्रोग्राम्स लिखना है, तो आपको एंटर मार देना सिंपली। प्रेस द एंटर की टू कंटिन्यू। यू शुड नाउ सी द QBasic इंटरप्रेटर विच हैज़ अ ब्लू बैकग्राउंड एंड डिस्प्लेज अ डायलॉग बॉक्स एट द सेंटर। ठीक है, तो आप जैसे ही एंटर करोगे आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, ये आपका ब्लू बैकग्राउंड होगा और इसमें ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है, इफ़ दिस इंटरप्रेटर फिल्स द एंटायर स्क्रीन देन यू मे वांट टू प्रेस ऑल्ट प्लस एंटर टू मेक इट स्मॉलर। ठीक है, तो अगर ऐसी ये वाली स्क्रीन पूरे स्क्रीन पे आ गई, मतलब आपको ये माइनस प्लस माइनस और ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज का नहीं ऑप्शन दिख रहा है, तो आप ऑल्ट प्लस एंटर दबा सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको जो ये तीनों कीज़ नहीं दिख रही हैं ये दिखने लगेंगी, मतलब ये वाली जो स्क्रीन है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। चलिए, उसके बाद है प्रेस द एस्केप की टू हाइड द डायलॉग बॉक्स। ठीक, अब ये जो आपका ये आया है इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एस्केप की होता है ना कॉर्नर पे, वो एस्केप की दबा देना है, तो ये आपका छुप जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से पहला काम है आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद स्टेप 4, टाइप द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द कोटेशन मार्क्स इन द QBasic इंटरप्रेटर। ठीक है, तो आप ये लिखोगे कोटेशन मार्क्स में, मतलब ये कोटेशन मार्क्स होते हैं जो डबल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उनको हम बोलते हैं कोटेशन मार्क्स। ठीक है, तो कोटेशन मार्क में हम QBasic इंटरप्रेटर पे कुछ भी टाइप करेंगे। तो हमने टाइप किया, मान लो प्रिंट कोटेशन मार्क ओपन हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क और कोटेशन मार्क क्लोज। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, प्रेस एंटर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो अगर आप ऐसा करोगे, नाउ प्रेस F5 टू रन दी प्रोग्राम। तो एंटर प्रेस करते ही क्या होगा, आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद आपको F5 प्रेस कर देना है। ठीक है, F5 जैसे ही आप प्रेस करोगे आपका प्रोग्राम रन करेगा। यू शुड नाउ सी अ ब्लैक स्क्रीन विद अ हेलो वर्ल्ड एट द टॉप। अब आप एक ब्लैक स्क्रीन देखोगे जिसमें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आ जाता है स्टेप 6, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू एट द बॉटम। तो ये जो आपका प्रेस एनी की लिखा है, इससे आप क्या करोगे, जैसे ही आप कोई भी की दबाओगे आप वापस से इस ब्लू वाली विंडो में, जो साइड में ब्लू वाली विंडो है यहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड टू रिटर्न टू द मेन स्क्रीन। आप मेन स्क्रीन पर आ जाओगे। द फिगर डिस्प्लेज द आउटपुट स्क्रीन, द आउटपुट विल बी शोन एज गिवन बिलो। तो अगर जैसे ये जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके लिखा है हमने और उसके बाद F5 प्रेस किया है तो हमें ये आउटपुट मिला। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड करके आपको आउटपुट मिला। ठीक है, चलिए डिलीटिंग द प्रोग्राम। अगर मान लीजिए आपने प्रोग्राम लिख के आपको लग रहा है कि ये प्रोग्राम भैया गलत लिख गया मैंने, ठीक है, मतलब इसका कोई खास यूज़ नहीं है, तो अगर आपको प्रोग्राम को डिलीट करना है, ठीक है, तो आप प्रोग्राम अगर डिलीट करना चाहते हैं तो फिर क्या करोगे, तो उसके लिए ऑप्शन है टू डिलीट द करंट प्रोग्राम। ठीक है, स्टेप 1, गो टू द फाइल मेन्यू। सबसे आप पहले कहाँ जाओगे, फाइल मेन्यू में, ये यहाँ पे बना हुआ है देखिए, ये फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू पे जाओगे। उसके बाद क्लिक न्यू। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, स्टेप 2 क्या है, क्लिक न्यू। स्टेप 2 है क्लिक न्यू। तो आप फाइल मेन्यू में जाने के बाद आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे।
फिर है द इंटरप्रेटर आस्क इफ़ यू वांट टू सेव द प्रोग्राम। तो इंटरप्रेटर आपसे ये पूछेगा भैया प्रोग्राम जो आपने लिखा है वो सेव करना है कि नहीं करना है, ऐसे ही फालतू में बना दिया ठीक है। तो अब आपको अगर सेव करना है तो आप यस कर दो, और अगर नहीं करना है तो सिलेक्ट नो। ठीक है, समझ में आया? तो ये तरीका है कुछ आपका प्रोग्राम लिखने का क्यू बेसिक के इंटरप्रेटर पे। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, द हाउस वेयर बिल गेट्स लिव वॉज डिज़ाइंड यूजिंग अ मंटाश कंप्यूटर। ठीक है, तो बिल गेट्स का जो घर है वो मंटाश कंप्यूटर की हेल्प से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये अच्छी बात है याद रखने के लिए। चलिए बेटा, तो इस लेक्चर में आपको बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब पीछे की एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करूंगा पहले, फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।